नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का नीरज कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज के जीएस में आपको मैं 50 जीएस बोलूँगा। आप लोग जितने विद्यार्थी भी, जितने भी हमारे चाहने देखने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा, आप लोग उसको नोट करते जाइए, याद करते जाइए। ये आपका जीएस आपके जितने भी हमारे दोस्त श्रोतागण हैं, यूपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले, राजस्थान बोर्ड वाले, जितने भी हिंदी मीडियम छात्र हैं, हम उन्हीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। आप लोग इसको सही से तैयारी करते जाइए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी ले लिए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको नोट करते जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है, मूली किसका उदाहरण है? मूली किसका उदाहरण है? तो ये जड़ का उदाहरण है। किसका? जड़ का। अगला, आलू क्या है? आलू क्या है? तो आलू एक डंठल है। क्या है? डंठल। तीसरा क्वेश्चन, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? यानी हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो लिखोगे, इसमें आंसर है आपका सुखाया हुआ प्रकंद। सुखाया हुआ प्रकंद। काली मिर्च का पौधा क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका, काली मिर्च का पौधा क्या है? तो आपका आंसर सही है बेल, ब्रैकेट में लिख दीजिए लता। लता या बेल। पांचवा क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका आंसर सही है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। छठवां क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प। सातवां क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो आपका आंसर सही है ताजा पुष्प समूह। जो ताजा पुष्प समूह होता है वही उसका क्या होता है? महत्वपूर्ण भाग। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? लिखिए रैफ्लेसिया। रैफ्लेसिया। नौवां क्वेश्चन आपका, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो आपका आंसर सही है बोल्फिया। बोल्फिया। 10वां क्वेश्चन, टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? सब्जी है कि फल है कि कली है, क्या है? तो टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? एक फल है। 11 नंबर क्वेश्चन, गाजर का रंग किस मौजूदगी के कारण ऐसा रंग होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाजर का ऐसा रंग होता है। अगला क्वेश्चन, पपीते में रंग का कारण है? पपीते में रंग का कारण है? तो आपका आंसर सही है कैरिका ज़ैंथिन। कैरिका ज़ैंथिन। 13 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखते हो ना, क्रिकेट विकेट खेलते हो तो उस यानी किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर सही है सैलिक्स परफ्यूरिया। सैलिक्स परफ्यूरिया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर सही है पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान में पशुओं और पौधों
के बारे में अध्ययन किया जाता है। पशुओं और पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरा और फना का अर्थ क्या है? फ्लोरा और फना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पौधे और पशु से है। फ्लोरा माने होता है पौधे और फना माने पशु, तो पौधे और पशु से है। 16 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होता है? अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होता है? तो आपका उत्तर सही है, पादप प्लवक पुंज से, पादप प्लवक पुंज से। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून। जो जून का महीना होता है, जो 7 तारीख होती है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? तो है आपका ये चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई। 20 नंबर क्वेश्चन, वन संस्थान स्थित है, वन अनुसंधान स्थित है, तो आपका आंसर सही है, देहरादून, देहरादून। 21 नंबर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के लक्षण का कारण क्या है? ओजोन परत के लक्षण का कारण क्या है? तो ओजोन परत से त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? क्षति माने नुकसान। ऐसी कौन सी किरणें हैं जो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं? तो यूवी रेंज किरणें, यूवी रेंज किरणें। 25 नंबर, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, यानी कि अधिक मात्रा में आप खाद डाल देंगे तो मृदा प्रदूषण होगा कि जल प्रदूषण होगा कि वायु प्रदूषण होगा? तो सभी प्रदूषण होंगे, मृदा भी, जल भी और वायु प्रदूषण। अधिक मात्रा में खाद आपको नहीं डालनी चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मीन है? मीन, मीन माने मछली, तो आपका आंसर सही है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो आपका सही है उत्तर अश्वमीन, अश्वमीन। 28 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मछली है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मछली है? तो आपका उत्तर सही है सालमन, सालमन। अगला क्वेश्चन, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो आपका उत्तर सही है पल्फर मछली, पल्फर मछली। अगला, मछली कहाँ से श्वास लेती है? मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो आपका आंसर सही है गलफड़ से। मछलियाँ गलफड़ से क्या करती हैं? सांस लेती हैं। आपका 31 नंबर क्वेश्चन 31, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? घोंसला जानते हो ना, जैसे चिड़िया उड़िया बनाती हैं, तो सांप भी न बनाता हो, वो सांप का क्या नाम है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा, किंग कोबरा, किंग कोबरा
एक घोंसला बनाकर रहता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे छोटी पंछी निम्नलिखित में से कौन से जो गुंजन पक्षी होती है सबसे छोटी होती है? 32 नंबर, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है वो पक्षी में गिनती की जाती है, वो सबसे बड़ी पक्षियों में उनकी गिनती की जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पशु स्तनधारी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? तो आपका आंसर सही है प्लेटिपस। प्लेटिपस। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? आपका आंसर सही है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। 36 नंबर, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? यानी सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका आंसर सही है चीता। चीता जो है पृथ्वी पे सबसे तेज दौड़ता है। 37 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जंतु। 38 नंबर, रक्त होता है, रक्त माने खून होता है, तो एक संयोजी ऊतक, एक संयोजी ऊतक। 39 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो उत्तर सही है आपका अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। आपका 40 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो आपका आंसर सही है लिम्फोसाइट्स से। लिम्फोसाइट्स से। 41 नंबर, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है? तो आंसर आपका सही है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को क्या करता है? परिवहन। परिवहन माने ले जाता है, इधर उधर करता है। 42 नंबर, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्या होता है? तो आपका देखिए आंसर सही है 2 से 7 मिनट तक बहने का और 3 से 10 मिनट तक जमने का ये समय है। 3 से 7 और 3 से 10, 2 से 7 तक है बहने का और 3 से 10 तक है जमने का। ठीक। आइए 43 नंबर, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? जाड़ों में घट जाता है कि गर्मियों में बढ़ जाता है कि जाड़ों में? न तो जाड़ों में घटता है न गर्मियों में, सेम रहता है। जो तापमान होता है मानव शरीर का सेम रहता है। कि वो ताप को जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानो अपने आप खुद ही क्या कर लेता है, वो मेंटेन कर रहा है। उसको अधिक ठंडी पड़ने लगी वो स्वेटर लगा लेगा, स्वेटर ओढ़ लेगा। गर्मी लगी अधिक लगने लगी तो पंखा लगा लेगा, कूलर चला लेगा, एसी लगेगा। तो जो मानव अपना शरीर हमेशा क्या करता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पे मेंटेन किए रहता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका आंसर सही है सोयाबीन के दाने में। सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है। 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? मूंगफली। मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला सबसे मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो आपका आंसर सही है केसिन। केसिन सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। 47 नंबर, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है?
जो गाय का दूध होता है, भैंस का तो सफ़ेद होता है, लेकिन गाय का दूध हल्का पीला होता है। तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का उत्तम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद की आम? तो आम। आम क्या है? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। 49 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है, तो आपका उत्तर सही है ताज़ा सब्जी। ताज़ा खाइए सब्जी, तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक, आज के जीएस में बस इतना ही। हम आपको 50 जीएस बोल दिए हैं। आप इसको अच्छे तरह से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आने वाले भविष्य में आपको किसी न किसी रूप में काम देगा। अगर हमारे जीएस में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।